यस, देखिए अगला अपना उदाहरण है, एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये वृद्धि दर दे रखी है पृष्ठीय क्षेत्रफल में, है ना। जब बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तब ज्ञात कीजिए बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा। तो आयतन में वृद्धि दर हमसे पूछ रहा है ये, है ना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दर दे रखी है ds/dt, समय के सापेक्ष, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये ds/dt ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड तथा त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर हमें dv/dt ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो देखिए बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि s गोले का, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर होता है अपना 4πr²। इसका करें dwrt t के सापेक्ष, तो ds/dt बराबर 4πr² का 2 आगे आएगा 8πr और r का dr/dt। इससे हम dr/dt का मान निकालेंगे क्योंकि ds/dt हमें दे रखा है, इसकी जरूरत फिर आयतन वाले में पड़ जाएगी, है ना। तो dr/dt बराबर 1/8πr इंटू ds/dt। ds/dt का मान रखो, ये जो दे रखा है 2, है ना, dr/dt बराबर 1/8πr इंटू 2, तो 2 चौक 8 कट गया ये, तो ये आ गया आपका 1/4πr, है ना। अब आयतन लेते हैं, गोले का आयतन v बराबर 4/3πr³। तो इसका dwrt t के सापेक्ष, तो dv/dt बराबर 3 आगे आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4πr² और r का dr/dt। dr/dt का मान रखो समीकरण 1 से, है ना, और फिर r का मान भी रख देंगे, है ना, 1 से मान रखने पर dv/dt बराबर 4πr² इंटू 1/4πr, 4 से 4 कट रहा है आपका, पाई से पाई कट गया, एक r कट गया, तो dv/dt बराबर r बचा। r का मान उसने दे रखा था 6, r बराबर 6 रखें, है ना, r बराबर 6 सेंटीमीटर पर dv/dt बराबर, इसमें मान रखें 6 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये है ना। अगला उदाहरण है अपना, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। यदि सीढ़ी के पाद को, पाद मतलब निचला सिरा, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर की तरफ खींचा जाता है, तब ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। तो भाई जैसे हम ये मान लेते हैं ये दीवार है आपकी और ये सीढ़ी है ना, ABC, समकोण त्रिभुज की ये स्थिति है। 10 मीटर लंबी तो सीढ़ी बताई है उसने, है ना, और सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर की दूरी पर बताया है। ठीक है, इसको हम x भी मान लेते हैं और ये y है सपोज। तो जब ऐसे रखी हुई सीढ़ी के निचले सिरे को आप ऐसे दूर खींचोगे इस टाइप से पकड़ के जमीन के सारे, तो ऊपरी सिरा नीचे आएगा। तो इसके दूर जाने की दर तो dx/dt तो आपको दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से,
और वो नीचे आएगा dy बटा dt, वो हमें ज्ञात करना है ना। तो माना AB बराबर 10 मीटर CD है तथा BC बराबर x बराबर 6 मीटर और AB बराबर AC बराबर y मीटर। तो यहाँ dx बटा dt ये दिया है हमें 1.2 मीटर पर सेकेंड तथा dy बटा dt हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये y का मान भी निकाल लें, है ना। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, जिसमें x का मान भी दे रखा है हमें 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। 6 का स्क्वायर 36 उधर जाएगा 64, 64 का वर्गमूल लोगे 8, तो y बराबर 8 है और x बराबर 10 है, x बराबर 6 सेंटीमीटर है ना। पुनः चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण 1 के अनुसार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, इसी संबंध को लेकर इसका DWRT t के सापेक्ष अवकलन करें 2x x का dx बटा dt प्लस 2y y का 2y dy बटा dt बराबर 100। तो दो तो कॉमन लेके उधर बटे में जाएगा, कट जाएगा, x dx बटा dt प्लस y dy बटा dt बराबर 50, है ना। अच्छा, इसका तो जीरो हो गया ना अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, जीरो के अपोन में जाके वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। अब आपको x दे रखा है, dx बटा dt दे रखा है और y दे रखा है और dy बटा dt निकालना है। तो इनके रखे मान, है ना। मान रखने पर x का मान 6, dx बटा dt 1.2 प्लस y का मान 8 और dy बटा dt हमें निकालना है बराबर 0। तो ये 12 छिंग 72 हो गया, उधर जाएगा 8 dy बटा dt बराबर -7.2, 8 बटे में जाएगा dy बटा dt बराबर -7.2 बटा 8, 8 नाम 72, 0.9। तो 0.9 मीटर प्रति सेकंड की दर से वो जो ऊपरी सिरा है वो ज़मीन पर, इस पे दीवार पे नीचे की तरफ खिसकेगा, क्योंकि उसमें कमी हो रही है उस दूरी में, इसीलिए माइनस में आ रही है कमी की दर 0.9 मीटर पर सेकंड। ये आपका है ना। ठीक है ना, वृद्धि दर धनात्मक होती है, कमी की दर अपने आप आ गई, ये ऋणात्मक होती है ना। ठीक है, अगला उदाहरण है अपना, यदि किसी आयत की लंबाई जिसको x से व्यक्त कर रहा है ये 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है कमी माइनस में दर, है ना, तथा इसकी चौड़ाई जिसको इसने y नाम दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो जब x बराबर 12 यानी लंबाई बराबर 12 और चौड़ाई बराबर y बराबर 6 सेमी हो, तब आयतन के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें। परिमाप dp बटा dt और क्षेत्रफल dA बटा dt, है ना, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, जबकि हमें एक तो dx बटा dt दे रखा है जो घट रही है, इसलिए -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और y बढ़ रही है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है ना,
dy बटा dt। और x बराबर 12 और y बराबर 6 पर हमें एक तो परिमाप में परिवर्तन की दर dp बटा dt ज्ञात करनी है और तथा एक क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA बटा dt ज्ञात करनी है। तो पहले परिमाप का सूत्र लें। परिमाप, आयत का परिमाप p 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस वाई, ठीक है। इसका dWRT t के सापेक्ष dp बटा dt बराबर 2 इंटू dx बटा dt प्लस dy बटा dt। इनके रखो मान, dp बटा dt 2, dx बटा dt का मान है -3 और dy बटा dt का मान है +2। तो ये बचा -1, 2 से गुणा होएगा तो ये तो dp बटा dt आ गई आपकी -1, 2 एकम 2 है ना, माइनस का एक अंदर बचा था, बाहर 2 से गुणा होगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। एक आंसर तो ये आ गया है ना। अब क्षेत्रफल जिसको a से प्रकट कर रहे हैं, x इंटू वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। इसका dWRT t के सापेक्ष, तो dA बटा dt, ये तो गुणनफल वाला नियम लगेगा, u इंटू v वाला, है ना। x y का dy बटा dt प्लस y x का dx बटा dt। अब इसमें x y और dx बटा dt और dy बटा dt के मान रखने पर dA बटा dt बराबर x का मान कितना था, लंबाई 12, dy बटा dt 2 प्लस y का मान 6 और dx बटा dt -3। तो ये 12 दूनी 24 -18, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये आपका दूसरा आंसर। ये परिमाप में वृद्धि दर कमी आ रही है, वो कमी हो रही है परिमाप। क्षेत्रफल जरूर बढ़ रहा है ना, इसका धनात्मक आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातचीत अपनी कंप्लीट है। अब मैं एक्सरसाइज का काम दे रहा हूँ आपको। पहला प्रश्न है आपका, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² लेकर और r के ही सापेक्ष उसका अवकलन करना है ना, ठीक है। dA बटा dr ज्ञात करना है जब r बराबर 3 हो पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट में जब r बराबर 4 हो। तो एक बार r बराबर 3 रखना है, एक बार r बराबर 4, ठीक है। दूसरा प्रश्न, एक कण इस वक्र y बराबर 2/3 x³ + 1 पर चलता है। तो ये संबंध दे रखा है x y का। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी वक्र पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से दुगुनी है। मतलब dy बटा dt बराबर 2 इंटू dx बटा dt, है ना, ठीक है। dy बटा dt बराबर 2 इंटू dx बटा dt, ये दिया हुआ है आपको, है ना। तो हम इसका करेंगे अवकलन t के सापेक्ष। dy बटा dt बराबर 3 आगे आएगा वो तो कट जाएगा, 2x² dx बटा dt और 1 का 0 हो जाएगा, है ना। उसमें dy बटा dt का मान रख देना, वो 2 इंटू dx बटा dt। तो dx बटा dt भी कट जाएगा, आपका x का मान निकल जाएगा। और जैसे ही x का मान आए उस मान को इस वक्र के समीकरण में रखना, जिससे y का संगत मान आ जाएगा। ऐसे करके बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न, 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी के पाद को 1.5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। ये अभी उदाहरण किया था अपन ने, बिल्कुल वैसा ही है।
तो सीडी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है जब सीडी का पाद दीवार से 12 मीटर की दूरी पर हो, है ना। ठीक है। हाँ, तो इसमें लंब और आधार, है ना, इनको तो वही एक्स और वाई मान लेना, है ना। तो एक तो पाइथागोरस की सहायता से, क्योंकि दो दूरियां तो दे ही रखी है आपको, है ना भाई, आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब निकाल के रख लेना, है ना, यानी वाई आ जाएगा, एक्स भी है आपके पास, ठीक है। और पाइथागोरस लगाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, उसका टी के सापेक्ष अवकलन करोगे, उसमें dx बटा dt तो दे रखा है आपको 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, उसमें रख के dy बटा dt निकाल लेंगे, है ना। उस dy बटा dt की और dx बटा dt दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है सीडी तथा जमीन के बीच कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है, मतलब कोण में परिवर्तन की दर पूछ रहा है ये। तो हम जैसे जमीन और सीडी के बीच का कोण थीटा मान लेंगे, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार यानी वाई बटा एक्स, इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन करना, है ना। तो इससे डी थीटा बटा डी टी निकल जाएगा आपका, जबकि आपके पास डी एक्स बटा डी टी और डी वाई बटा डी टी और एक्स और वाई के मान है ना। बराबर के उधर वाई बटा एक्स का अवकलन करोगे वो यू अपॉन वी से होएगा, है ना, उसमें फिर सबके मान रख देना, है ना। चौथा प्रश्न है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, किनारा यानी भुजा, जैसे एक्स मान ली भुजा पर ने, है ना, घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है ना। तो dx बटा dt दे रखा है ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो बताओ घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आपको dv बटा dt ज्ञात करना है। तो आयतन का फार्मूला लेना, v बराबर एक्स क्यूब, और उसका t के सापेक्ष अवकलन करना। तो dv बटा dt आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर dx बटा dt, जिसमें dx बटा dt का ये मान रख देना, और भुजा की लंबाई भी बता रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको भी रख देना, ठीक है। पांचवा प्रश्न, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है, मतलब ये आयतन में वृद्धि दर दे रखी है। फुलाया जाता है मतलब हवा भर रही है, उसका आयतन बढ़ रहा है। तो dv बटा dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, है ना। अब गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है आपको, dr बटा dt ज्ञात करनी है जब त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर हो। तो आयतन का सूत्र लेना गोले का 4/3 पाई r क्यूब v बराबर, और उसका अवकलन करना t के सापेक्ष, dv बटा dt बराबर 4 पाई r स्क्वायर dr बटा dt, उसमें इनके मान रख देना, r का मान रख देना, dv बटा dt रख देना, dr बटा dt निकल जाएगा, है ना। छठा प्रश्न, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है इसका व्यास 3/2 2x + 1 है, ये व्यास दे रखा है। तो इसकी आधी त्रिज्या हुई तो इसी में 1/2 का गुणा और कर दो, तो 3/4 2x + 1 ये व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी। अब इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है x के सापेक्ष को। आयतन का सूत्र लगाना 4/3 पाई r क्यूब, r का मान ये दे रखा आपको, तो वो x का ही फलन बनेगा आयतन v, और फिर x के ही सापेक्ष आपको अवकलन करना है, dv बटा dx ज्ञात करना है ना। RHS का जो व्यंजक है वो x के रूप में आ जाएगा आपका आयतन, है ना। छठा, ये 7वां और 10वां ये अभी इनके नियम बताने हैं, है ना। 8वां प्रश्न पहले, एक साबुन के गोल बुलबुले की त्रिज्या में 0.2 सेमी प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है ना। तो dr बटा dt दे रखा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी ds बटा dt ज्ञात करो जब बुलबुले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। और साथ में एक प्रश्न और पूछा है, इसके आयतन में भी वृद्धि दर ज्ञात करो जब बुलबुले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। तो dv बटा dt भी निकालना है आपको और ds बटा dt भी निकालना है ना, ठीक है। 9वां प्रश्न, एक नली से, नली यानी बेलन, है ना, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू यानी रेत, इसको उंडेला जाता है ना।
तो ये आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, है ना। उंडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 1/6वां भाग रहती है ना। ऊंचाई जो है वो त्रिज्या से 1/6 रहती है, यानी h बराबर 1/6r, तो r बराबर हो जाएगा 6h। बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, यानी dh/dt ज्ञात करवा रहा है आप। जबकि ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, हाँ वही पूछा है। जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, 2 बार लिख दिया उसने लाइन, है ना। dh/dt निकालनी है जब h बराबर 4 हो, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन का सूत्र है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। उसमें r की जगह ये वो 6h रख देना, तो वो h ही h का बहुपद रह जाएगा वो आपका। फिर उस आयतन के उस सूत्र का t के सापेक्ष अवकलन करना, dv/dt बराबर वो जो भी है उधर का वो dh/dt उसमें आ जाएगा। dv/dt का मान दे रखा है आपको, h दे रखी है, dh/dt रह जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 8वां और 10वां छोड़ 7वां और 10वां छोड़ के बाकी के प्रश्नों का आप कर सकते हैं, ये आपका होगा, है ना।